नमस्कार सर, जो आज ये महापंचायत हुई है खुडाना गांव में आईएमटी को लेकर, इसको आपका क्या कहना है? ये आईएमटी के विषय में ये महापंचायत हुई है, जिसका निर्णय हुआ है कि पूरा इलाका 15 तारीख को बाबा जयराम दास के स्थान पे इकट्ठा होगा। और जो एक सरकार ने झूठी घोषणा की थी कि आईएमटी खुडाना में आएगी, उसके विषय में ये पंचायत होगी और एक उग्र रूप आंदोलन के बारे में वो पंचायत होगी कि अब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की और उस पर काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अगर घोषणा झूठी की तो क्यों की, किसके दबाव में की, इस सारे विषयों के बारे में 15 तारीख को एक निर्णय होगा और हमारे खुडाना गांव के नेतृत्व में वो मीटिंग होगी। पूरे इलाके के गांव के लोग वहां पे एकत्रित होंगे। ये खुडाना गांव का अकेले का मैटर नहीं है, ये पूरे ज़िले का मैटर है कि सरकार ने हमारे इस ज़िले की बेइज्जती की है। सरकार ने कहा कि भाई ज़मीन कितने रेट में दोगे, तो पंचायत ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट कह दिया। जिन लोगों की जमीन थी उन्होंने 14 लाख मांगे, फिर सरकार ने 12 कहा, फिर सरकार ने 10 कहा, लोगों ने 10 में देने के लिए तैयार हो गए। उसके बावजूद भी ये आईएमटी नहीं है। लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जब ये सरकार से पूछा गया, आरटीआई मांगी गई, तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी आईएमटी नहीं है, झूठी घोषणा थी। इस विषय में 15 तारीख को महापंचायत बाबा जयराम दास, क्या इसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है? आज 21 आदमियों की कमेटी बनाई गई है जी। वो कमेटी हर गांव में जाएगी, हर गांव के लोगों को जागरूक करेगी, हर गांव में जाकर के पंचायतों को, प्रतिनिधियों को और जो गांव में वरिष्ठ आदमी हैं उन सबको इनवाइट करके आएगी और वो 15 तारीख को, वो इनविटेशन 15 तारीख को बाबा जयराम दास के स्थान के लिए होगा। जो कमेटी बनाई गई है वो उसमें जो युवा साथी हैं वो भी शामिल किए गए हैं? फिर बड़े ये कमेटी है, ये एक आम आदमी की कमेटी है, इसमें कोई भी आदमी राजनीतिक है भी पर वो राजनीतिक नहीं करेगा। ये एक पंचायती तौर के ऊपर पंचायती फैसला है, उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी प्रकार के साथी। धन्यवाद सर। सबको भगवान मोदी का राम राम नमस्कार जय भाई। मतलब मंजीत भाई ने फोन करो तो और कही थी कि कुआ पे को चुनाव हमारी तरह से 2 साल रहेगा, बातचीत उन्होंने लिया होकर बता देता, क्योंकि खर्चो अपन मैंने यही बात की थी जो बता जो खर्चो अपन बचाने से और आगे जो टीम घटी थी उसमें वो जोड़ने से। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 3 पॉइंट रखूंगा। संदीप महाराणा जी ने, कौशिक जी ने, ललित भाई ने, जिस ने जो भी बात कही है उनका मैं समर्थन करता हूं और वो कॉपी पेस्ट ही समझ ली कि आगे जो मैं बात बताऊंगा सिर्फ 3 ऐसी बातें हैं जो अभी तक यहां पर किसी ने नहीं की। सबसे पहली एक हमारी जो जमीन जा रही है उसके बारे में बताऊंगा, दूसरी आईएमटी खुडाना और मारुति दोनों के बारे में बताऊंगा, तीसरी है दान सिंह और रामविलास जी ने जो हमारे बीच बंदे बैठा रखे हैं, आज फिलहाल हो सकता है यहाँ पर नहीं है, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले दान सिंह जी और रामविलास जी के बारे में बताता हूं। इन लोगों ने महेंद्रगढ़ में अपने ऐसे बंदे तैयार कर रखे हैं, पेड़ ओपन मेरे पास भी आया था, कोई सबूत मांगे तो सबूत भी दूंगा। आप चिंता मत करिए, साथ फौजी आदमी हूं, राजपूत और फौजी कभी झूठ नहीं बोलते, ना बोलूं। बाकी साहब नहीं 36 बरादरी साल से राजपूत भाई ने कहा है साहब ऐसा काम कल्याण की खातिर करे और बताओ। हाँ, एविडेंट है। इन लोगों ने अपने महेंद्रगढ़ में बड़े समाज सेवी के नाम से, बड़े राजनीति के नाम से पैसे दे करके और बंदे डाल रखे हैं। जहां भी कोई अगर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जहां भी इन दोनों के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, जहां भी ये दोनों कहीं अपने खिलाफ कुछ सुनते हैं, उस आंदोलन को तुरंत बिगाड़ दो। अरे महेंद्रगढ़ का इतिहास है, जाए देख लो। अरे वकील भैया ने क्या बिगाड़ा जो पढ़े लिखा आदमी था। दान सिंह रामविलास जी चैलेंज करता हूं, ये राजपूता को धर्म चाहे और राजपूता अपना दम पे करेगा। ये 36 बिरादरी के साथ एक चलेगा। मेरा कहने का यह मतलब है कि महेंद्रगढ़ में छोटी सी बात है, जिला मुख्यालय 3 बार धर्मकाल पढ़ो, बीच में कोई आवाज है, पहले तो शुरू में ठीक से बहुत अच्छा चल रहा है, फिर बाद में जब मुला बैठी हो विकराल रूप धारण ले रहा है, उसके बाद भाई क्या बता दो। तो भाई तारा से एक व्यक्ति से हाथ जोड़कर मेरी सी खाल खिंचवा लियो, मैं तारा साथ सुन
मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ऐसा शरारती आदमी मैंने बीच में मत लियो, जैसे संदीप सुंदराम जी ने बताया था, हम तारा साथ था, लेकिन वह आदमी धीरे धीरे आपने भी नहीं मेरो पाटे को आपने सोचा हुआ तो बहुत तगड़ा भाषण जैसे गाड़ी होनी थी ना, सारा काम मतलब उनके खिलाफ करेगा, लेकिन अंदरूनी अलग मामला। तो हन लोग ऐसी बची। दूसरी चीज जमीन की, जमीन हमारी 10 लाख की बता है। मेरी तो एक राय से हमने नहीं देनी भाई, मेरी पर्सनल राय है। क्यों नहीं देनी? सरकारी जमीन अपने कितनी शुरू है? 976। ये अपने संदीप भाई ने बताया, IMT मानेसर में मारुति कंपनी 2003 में सरकार से जगह मांगी थी। ये इसी रिलेटेड है। जो जगह मांगी थी वो जगह उस टाइम 2003 में सरकार किसकी थी? अगर मैं नाम लूंगा तो पार्टी बाजी ना आ जाए, क्योंकि वही पार्टी हूं मैं। ओम प्रकाश चोपड़ा जी आई ने बताया, मैं नाम नहीं ले रहा तो माफी चाहूँ। तो उस टाइम सरकार ने, मारुति कंपनी ने सरकार को मैसेज दिया कि जो गुड़गांव का प्लांट शिफ्ट हो रहा है वो 300-350 एकड़ में, और उन्होंने कहा कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रही है और हमें ज्यादा जगह की जरूरत है। तो उन्होंने रेकमेंड, उस टाइम भी यही हुआ था, फरीदाबाद, सोना और रेवाड़ी तक आया था, अपना तक तो फिर भी ना पूछा पा। फिर मारुति कंपनी ने IMT मानेसर में जगह दी। अब ये बात अपनी जो IMT मानेसर की मैं प्लॉटिंग की बात कर रहा हूं, जो अपनी जमींदारी उसके बारे में बता रहा हूं कि जब वहां मारुति ने जगह सेलेक्ट करी तो चौधरी ओम प्रकाश चोपड़ा ने उसी टाइम वही की वही IMT स्थापित कर दी। क्यों? क्योंकि मारुति ने बोला है, और जब जाएगा वह जमीन देखिए उनका आज भी, चाहे मैं सबूत के साथ मैं सोशल मीडिया पर डाल सकता हूँ, सबूत के साथ देता हूँ, आज भी उन लोगों को जिनकी जमीन गई है करोड़ों रुपए मिलते हैं। अरे हमारा 10 लाख रुपया आता है, दूर क्यों जाओ? नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब खुला, और वहां तो उपजाऊ भी जमीन को कुछ भी को ना 30-30 लाख रुपया जमीन गई है। 40-40 आगे बढ़ गई, लेकिन स्टार्टिंग में हमने 30 लाख से स्टार्ट करा था, और ई आगे बढ़ गई मुझे की मेरे में जानकारी फिलहाल है, लेकिन 30 लाख की जानकारी सॉलिड। तो आप मैंने बात बताओ, या तो उपजाऊ ही है, फिर आपका क्यों देगा 900-950 किला, तो ये बड़े से पड़ेंगे जो सरकारी है। अगर सरकार चाहती है और सरकार करना चाहती है तो आपने जमीन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप सरकार कर देगी, और आप लोगों ने 10 लाख रुपया नहीं 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। इन चीज पे एक बात बताओ, आप जैसे 10-10 लाख रुपया में किला दे रहा था, आज आपने एक छोटी सी और कहानी बताऊं, IMT बसाएगी तो बड़ी इंडस्ट्री आओगी, पहले आएगी नहीं आएगी। छोटी इंडस्ट्री में संदीप जी, सुरेंद्र जी, मैं, आप सब मिलकर कोई बर्तन की, कोई लसन की, कोई खां की फैक्ट्री खोल लीगा, कौन सी अपनों के चालक में कितना आदमी रोजगार देते हैं बाबा? अब बताओ एक बार, कितना आदमी रोजगार देते हैं? लेकिन जो मेन बात है कि IMT मारुति के लिए जगह ढूंढ रही है। आज भी श्री दुष्यंत चौटाला जी का बयान है कि महेश भाई आगे, यशवंत जी आगे, मैं बता देता हूँ, पारुल जी आगे, भगवान सिंह जोग से भी आगे। तो मैं आपको जो मारुति, एक बार सुन लो, कोई बात नहीं है, आगे आप चिंता ना करो भाई, कोई बात नहीं, ऑलरेडी आप पड़ोसिया आ जाओ जी। मारुति कंपनी जो हमारा IMT है उडाना में, भाई मारुति खातर बहुत खर्चो कर रहा है, बहुत बड़ा मन है, वो कह रहा कर रहा है, सोशल मीडिया से थोड़ा बताना ना, आप समझो कैसी मिलन खातर, कैसी जान आन खातर। आज भी मारुति कंपनी वेटिंग में है कि हमने कितना खर्च होता भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। रणदीप सुरजेवाला जी का बयान आया, वो दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दे दिया, काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ई आप लोग चाहोगा, थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगा और बढ़िया ढंग से मेहनत आ जाएगी। मेरा चैलेंज है मारुति कंपनी को भी पंद्रह कटवाऊंगे, हम कटवाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पर 2 साल लगेगा मारुति कंपनी को शिफ्ट होने के लिए। आज ना जारी 2018 में नवंबर में जड़वा गौशाला में एक बात कही थी मैंने, वो एक अलग पार्टियों को नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर राजनीति आ जाएगी।
मारुति कंपनी का कैलेंडर मैंने बताई थी, धारवेड़ा, सोन्ना, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक। खरखोदा का तो नाम ही पुण्य नहीं, गूगल पर चेक करो, उधर खरखोदा का नाम है। वो अपनी जगह मांग रही थी, सोन्ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, फरीदाबाद रिजेक्ट कर दिया, धारवेड़ा वेटिंग में है और रोहतक और सोनीपत उस साइड जा ही नहीं, क्योंकि उनको इस साइड चाहिए कनेक्टिविटी मुंबई तक, उस साइड में क्या जाएगा, भाड़ा में जाएगा। आप बताओ, अरे जगह तो हमारे रही। तो वो मेरी जब भी मैं ये पंचायत के लिए ना अगस्त में मैं करने वाला भी था, आप लोगों के खुडाना गांव में आने वाला भी था, इसी को रूपरेखा बनाने के लिए। वो आप अपनी टीम गठित करो, मेरी जिम्मेदारी से मार्केटिंग कंपनी, जो मारुति कंपनी की मार्केटिंग टीम है ना, जो जगह सर्च कर रही है, वो 21 आदमियों की टीम है, जैसे तो मेरा आस पड़ोस रही है, और वह आदमियों के द्वारा मैं आपने कमेटी के साथ बैठाने तैयार अपनी उसमें एक डिमांड है कि मैं मारुति निलास को, नरेंद्र मोदी जी मारुति निलास का गुजरात में बड़ी कोशिश करी 2018 से आगे, क्योंकि मारुति कंपनी इतना बड़ा है, वो कहेगी वहां जाएगी, किसी सरकार की नहीं मानेगी, चित्तूषण चौटाला जी की भी बयान दे दो, रणदीप सुरजेवाला जी की भी बयान दे दो, कोई की भी बयान दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपने रियल चीज बता रहा हूं। दूसरी चीज, जो अपन एक मारुति कंपनी से मैं जो चाहूँ कि वो हमारा बुरा आएगा, जमीन को सैंपल टेस्ट कर, बस अगर अच्छे ना कर तो आइयो, नहीं आओ तो राम राम। अरे एक बार आओगे जब तो हम दिखावांगा कि खुडाना गांव आपकी पूरी सपोर्ट में आओगे, पूरा खुडाना गांव ऊंटे में चाहिए। संदीप सुंदराम भाई के रहते ने कम आया से, तो यह कम वाली संख्या ने बढ़ाओ। एक फोटो में दिखाना चाहूँ, उसमें बहुत पहले चीज है, जब यह IMT को जो आपको उद्घाटन भी नहीं है, उसी पहले काली मैंने लैपटॉप मारी काटी। ये जो सर IMT का जो मुद्दा था, वो उसके लिए आज खुडाना गांव में महापंचायत की गई थी, तो क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, हमारे आज से पहले 2 बार पंचायत हो चुकी है जी। आज हमारे इलाके से वो सफल नहीं हो पाए किसी कारण, तो आज पूरे इलाके की महापंचायत की, तो ये आज हमारे यहाँ एक संघर्ष समिति बनाई है, जो आगे की रूपरेखा तैयार करेगी और गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करके और आने वाले टाइम में एक बड़ी हजारों की संख्या में जो महापंचायत की जाएगी। जो कमेटी, उसमें कितने मेंबर शामिल किए गए? कमेटी में वैसे तो 21 मेंबर शामिल किए हैं, वो वैसे अभी ओपन है और इसमें और भी ज़्यादा संख्या। जो कमेटी है वो अलग अलग गाँवों से बनाई गई है, फिर एक ही गाँव से कुछ काउंट किया? कमेटी अलग अलग गाँव के नुमाइंदे लिए हैं। जी, तो उस कमेटी का जो कार्य है वो क्या रहेगा? वो कमेटी ज़्यादातर गाँव में उनको आने वाले आगे में जो मीटिंग महापंचायत उसके लिए निमंत्रण देगी और उनको IMT के लिए जागरूक करेगी। तो जो IMT का जो मेन मुद्दा था, उसका लास्ट में जो है महापंचायत का, वो निष्कर्ष क्या निकला, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा? निष्कर्ष इसका ये है कि हमारे यहाँ इसलिए IMT को छोटा मुद्दा तो है नहीं जी, ये किसी एक खुडाना गाँव की उसके लिए भी मतलब नहीं हो सकता, इसमें सभी का सहयोग, इलाके का, महेंद्रगढ़ का, आसपास का सभी का सहयोग चाहिए। तो इसलिए एक कमेटी बनाई है जो जाकर गांव में उनको जागरूक करेगी और इसके लिए हम आगे संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे। पंचायत की गई IMT खुडाना को लेकर, जो ये खुडाना गांव में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें ये है, देखो पहले IMT के नाम से पत्थर लगा दिया जी, रिकॉर्ड में कहीं IMT का नाम गिर गई। अच्छा, पत्थर ही नहीं लगा, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री ने वैधानिक तौर पर पत्थर लगा दिया, फिर बताया IMT सी बढ़ेगी, फिर बताया फूड बढ़ेगी। अब इलाके के लोगों को लग रहा है कि यहाँ अडानी और अंबानी के बड़े बड़े गोडाउन बनेंगे IMT के नाम से जमीन एक्वायर करेंगे। अच्छा, और हमारा ये सीधा सीधा विरोध है, यदि सरकार ने IMT के अलावा IMT EC या ये गोडाउन बनाए तो सीधा सीधा विरोध हो गए और ये नहीं होने देंगे IMT के अलावा कोई बात स्वीकार नहीं। आप ये कैसे कह सकते हो कि जैसे IMT का कहीं नाम ही नहीं है? आज की ऐसी जानकारी मिली है जी कि खुडाना IMT के नाम से गवर्नमेंट में कोई कार्य नहीं। जी, दूसरी बात, CM साहब ने जहाँ वो लगाया था ना, वो पत्थर ना था, कैलेंडर था, जी करके समेट के ले गए। अच्छा, यदि सिंथेटिक बात होती थी, यहाँ पत्थर लगा हुआ होता, दो तो ठोस सबूत है कि IMT नाम की कोई संस्था बनेगी। अब ये लग रहा है कि ये अडानी और अंबानी के गोडाउन के लिए जमीन एक्वायर करेंगे और बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे और किसानों की गाँव की पंचायत की सस्ते रेट से जमीन ले लेंगे, प्राइवेट कंपनियों को देंगे। ये
संदेह इलाके के लोगों को ऐसा नहीं होने देंगे, विरोध होगा सरकार। धन्यवाद। मैं यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ में मेरा निवास है, वहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे इसका फायदा वहाँ बैठे बैठे भी होगा। ये सच्चाई है। तो ये जो मांग है ये पूरे इलाके की मांग है, ना कि पुराना गाँव की मांग है। और इसमें पुराना गाँव के बाद तो सबसे अच्छी चीज़ है वो है संख्या बल, क्योंकि हमारे इलाके में तो सबसे बड़ा गाँव जो इलाका कहा जाता है वो पुराना गाँव कहा जाता है। तो आप पहले ही अपने आप में संख्या बल में इतने ज़्यादा है जिसकी कोई मतलब किसी कोई लिमिट नहीं। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि 2.5 साल की चीज छुट्टी हुई है, तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको 2.5 साल ना गिने, इसको 7 साल गिने, क्योंकि जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तब ही घायल की घोषणा की गई थी। उस चीज़ को आज तक पेंडिंग ही रखा गया है, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन 2018 में हमारी उम्मीद दोबारा जगी कि शायद अभी IMT दोबारा बनेगी, लेकिन उस IMT को IMT तब्दील कर दिया गया। महेंद्रगढ़ से ठंडा और शांत इलाका शायद ही पूरे हरियाणा को दूसरा मिलेगा। हमारे पैसे भी कम कर दिए गए, हमारी योजना भी कम कर दी गई, क्योंकि देखो जनता शांत बैठी है, इसमें चाहती है सरकार हमारी बात को सुनेगी और उसी को पूरा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने ये पहल करी, अब समय आ गया है कि हम इंतजार न रखकर अपने हक को मांगे कि भाई क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है कि 7 साल से किसी को रोका हुआ है, 2.5 साल से फिर चीज